हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 55 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल में एंड तक बने रहें और इसका पूरा फायदा आप उठाते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से 56 में लिखा गया है कि 2189 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष में समान होते हैं। यानी कि ये 2189 रुपये है फ्रेंड्स। इसको 3 भागों में, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, 3 भागों में बांटा जाता है। और इस प्रकार से बांटा जाता है कि इसका है ना, इसका जो है ना, इसका ब्याज जो 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष में बराबर मिलता है। मतलब यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया फ्रेंड्स, ये 1 वर्ष है, यहाँ पे दिया गया 2 वर्ष है और यहाँ पे हमको दिया गया 3 वर्ष है। और ये भी लिखा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक वर्ष इनका ब्याज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है। यहाँ पे ये 4% है, यहाँ भी 4% है फ्रेंड्स, यहाँ भी 4% है और यहाँ पे भी हम लोग का ये 4% है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये ईयर हो गया, ये परसेंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। ये हम लोग का टाइम दिया गया है और ये हम लोग क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये रेट दिया गया है। ये हम लोग का टाइम है, ये हम लोग का रेट है, ये हम लोग का टाइम है और ये हम लोग का क्या है, ये रेट है। तो रेट को अगर टाइम से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड, तो एसआई मिलेगा। रेट को टाइम से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एसआई मिलेगा। मतलब यहाँ का जो एसआई होगा फ्रेंड्स, यहाँ का जो एसआई होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4%। यहाँ का अगर एसआई अगर देखेंगे फ्रेंड्स, SI2 अगर देखेंगे, SI1 है, SI2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 8%। और यहाँ का एसआई देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ का अगर एसआई अगर देखेंगे तो यहाँ का एसआई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ये 12%। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड, 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 बार में कटेगा। लेकिन हमको लिखा गया क्या है कि इसका साधारण ब्याज जो है ये सब आपस में क्या है, ये बराबर है। ये क्या है, ये आपस में बराबर है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग किस में बदलना पड़ेगा, पी में बदलना पड़ेगा, पी में, यानी P1 P2 और P3 का रेशियो में लाना पड़ेगा, P3 का रेशियो में लाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर हम लोग का साधारण ब्याज अगर बराबर है तो इस तरह से अगर बराबर है, अगर हमको P1 का अगर रेशियो चाहिए तो ये दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग का 6 हो जाएगा। और यदि P2 का रेशियो अगर चाहिए तो इसको आपस में गुना करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा। और यदि अगर तीसरा वाला वैल्यू चाहिए तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यदि अगर तीसरा वैल्यू अगर चाहिए तो हमको ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट निकाले तो ये दोनों गुना किए, सेकंड निकाले तो इसको इससे गुना किए और थर्ड निकाले तो इसको इससे गुना करेंगे। ये हमको पी का रेशियो आया, ठीक है। अब हम लोग का टोटल हम लोग का पी दिया गया फ्रेंड्स, तो हम लोग का रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे। 6 3 9 2 11, यानी कि इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड देंगे, ऐड करके डिवाइड देंगे 11 से। तो बोलेंगे हम लोग का 11 से काटेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा। बचेगा कितना फ्रेंड, तो हम लोग को बचेगा 10, यानी कि फिर बोलेंगे 11 9 99 हो जाएगा। और फिर बचेगा कितना फ्रेंड, तो हम लोग को बचेगा 9 और फिर हो जाएगा 11 9 99, यानी कि हम लोग का 199 टाइम्स में कटा है। तो हमसे पूछा जाता है, बताइए तो सबसे कम धन कितना होगा, सबसे कम रेशियो कितना है फ्रेंड, तो हम लोग को ये 2 दिख रहा, यानी इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 199 को, यानी हो जाएगा हम लोग 9 दूना 18 का 8 में बचा 1, 9 दूना 18 19 का 9 हाथ में बचा 1, 2 कम 2 और 1 3, यानी कि 398 रुपया सबसे कम धन कहलाएगा। और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 57 लिखा गया, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये हो जाता है। फ्रेंड्स, कोई पैसा है, ये हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन ये 2 वर्ष में जो है 720 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है फ्रेंड, तो लिखा गया 720 रुपये हो जाता है। और फिर लिखा गया और फिर 5 वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाता है। यानी कि और फिर 5 वर्ष के बाद फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे 2 साल है, 2 साल और प्लस 5 वर्ष, 5 वर्ष 2 वर्ष और प्लस 5 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष बाद ये पैसा जो है वो 1020 रुपये हो जाता है। ये 1020 रुपये हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि 2 साल में इतना रुपये हो जाता है, 7 साल में इतना रुपये हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 2 साल में इतना और 5 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 2 वर्ष और 5 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष बाद इतना हो जाता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से एक चीज़ निकाल सकते हैं कि यहाँ 5 साल का जो डिफरेंस है, 5 वर्ष में हम लोग को इधर का ब्याज कितना मिलेगा फ्रेंड, तो हम लोग को 1020 में से 720 अगर माइनस करेंगे तो हमको हमको मिलेगा 300 रुपये, यानी 5 साल का जो ब्याज है वो 300 रुपये है। तो बोलेंगे फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा फ्रेंड, तो 5 से काटेंगे, 5 छः 30 यानी कि 60 गुना दिख रहा था। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 60 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा 1 साल का ब्याज। और जब 1 साल का ब्याज अगर 60 रुपये हो गया फ्रेंड, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपये होगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को 2 साल का ब्याज अगर हमको 120 रुपये अगर होगा, तो 120 रुपये हम इसमें माइनस कर देते हैं, यानी कि 720 रुपये में अगर 120 रुपये को अगर हम लोग माइनस कर देंगे फ्रेंड, तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 रुपया। और यही हम लोग का पी कहलाएगा, यही हम लोग क्या कहलाएगा, पी। और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड, तो हमसे पूछा गया है, तो है ना, तो मूलधन बताइए। तो मूलधन कितना निकल जाएगा, 600 हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 58 इसमें लिखा गया कि एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़ करके 5,700 रुपये हो जाता। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई पैसा है जो 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, और एक वर्ष में यहाँ से यहाँ एक वर्ष का डिफरेंस है। एक वर्ष में जो है ये पैसा 5,700 रुपये हो जाता है, 5,700 रुपये हो जाता है। तो हो जाता मतलब ये अमाउंट हो गया फ्रेंड। तो हम बोलेंगे ना कि एक साल में यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 700 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा, 700 रुपया बढ़ा है। तो 700 रुपया अगर एक साल में अगर बढ़ा तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा फ्रेंड, बोलेंगे 700 रुपया बढ़ा है। कितना पे बढ़ा है, तो ये 5,000 पे बढ़ा है, 5,000 पे बढ़ा है। आप प्रतिशत जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल जीरो आपस में कट जाएगा, और 5 से काटे 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे फ्रेंड तो हम लोग को आ जाएगा 14%। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 14%। यानी एक साल का ब्याज कितना मिला फ्रेंड, तो हम लोग को एक साल का ब्याज हम लोग को 14% मिला है। और हमको लिखा गया 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 बढ़कर कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर एक वर्ष का अगर ब्याज अगर हमको 14% अगर है, हम बोलेंगे चूंकि एक वर्ष का ब्याज हमको अगर 14% है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 14 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 70%। ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि 7,000 रुपया, हम लोग का पी जो है हमको पी दिया गया, बोलता है कि 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये है, ये है 7,000 रुपया 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़ करके कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का ये रेट जो है 14% के रेट से अगर हम 5 वर्ष में देखेंगे तो हमको 70% हमको ब्याज मिलेगा। यानी इसका 70% हम निकाल के इसमें जोड़ेंगे, या फिर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 170% का जो वैल्यू निकालेंगे वही पैसा मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं डबल जीरो आपस में कट जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 कम 7 4 11, और यहाँ पे हम लोग का ये डबल जीरो बैठेगा, मतलब 11,900 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे 14% के रेट से 5 वर्ष बाद इतना रुपया प्राप्त होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 59 देखिए, लिखा गया कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। फ्रेंड्स हम लोग से पूछा जा रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पे हमको रेट निकालना है, रेट हमको निकालना है। और बोला गया कोई धनराशि जो है वह 2 वर्ष में जो है फ्रेंड्स हम लोग का 2520 रुपये हो जाता है, 2520 रुपये हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है। और वही पैसा जो है 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो ये हम लोग का 27 रुपये हो जाता है, 27 रुपये हो जाता है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना फ्रेंड, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग का 3 साल का जो डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस की वजह से हमको यहाँ पे कितना पैसा बढ़ गया फ्रेंड, तो हम माइनस कर सकते हैं। यानी बोलेंगे हम लोग का 180 रुपया बढ़ जाता है। यानी कि हम बोलेंगे चूंकि 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस में हम लोग कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 0 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और हम लोग का एक इसको दे 6 में से 5 गया 1, यानी 180 रुपया हम लोग का बढ़ा फ्रेंड्स। 3 साल का ब्याज अगर हमको 180 रुपया अगर मिला है, तो हम बोलेंगे फ्रेंड 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा हमको, तो 2 साल का ब्याज हमको मिलेगा, यानी कि 3 से काटेंगे 3 6 का 18, यानी कि हमको 60 गुना है तो इसका 60 गुना यानी 120 रुपये मिलेगा, ये 1 साल का ब्याज।
सॉरी 120 रुपये मिलेगा हम लोग को 2 साल का ब्याज। और हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग निकाल सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा हम लोग का ये 60 रुपये। कितना हो जाएगा, ये 60 रुपये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमको रेट निकालना, फ्रेंड्स क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि रेट अगर निकालना है तो 1 ईयर का 1 ईयर का एस आई बट्टा पी का 1% निकालेंगे। इससे अगर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हमको क्या निकलेगा फ्रेंड्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ईयर का एस आई, तो फ्रेंड्स 1 साल का एसआई, तो 1 साल का एसआई कितना है फ्रेंड, तो 1 साल का एसआई हम लोग का 60 रुपये है, 60 रुपये है। और पी का 1%, तो पी हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पी निकाल सकते हैं। यदि अगर हम लोग का ये 2520 रुपये अगर है, ये हमको 2 साल का अमाउंट है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये अमाउंट बता रहा है, 2 साल का अमाउंट है। इसमें अगर हम 2 साल का अगर एसआई माइनस कर देंगे, 120 रुपये अगर माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो हमको पी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो पी हो जाएगा हम लोग ये 24 रुपया। और इसका अगर 1% निकालेंगे, फ्रेंड्स, इसका अगर 1% निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष का एसआई बटा पी का 1%, तो पी का 1% कितना है, 24 है। तो इसको अगर हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, 12 से काटेंगे, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो जाएगा। और फिर 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 2.5%, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए लिखा गया 60 में कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज में 2 वर्ष में इतना रुपया और 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाते हैं, धनराशि बताना। फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है, कोई पैसा है ये हमको पता नहीं है, जो कि 2 वर्ष में हो जाता है 2240 रुपये हो जाता है, मतलब ये अमाउंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्या हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है। और फिर बोल रहा कि वही पैसा जो है 5 वर्ष में जो है वह हम लोग का 26 रुपये हो जाता है, 26 रुपये हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि हम लोग का इधर अगर देखा जाए तो 3 साल का जो ब्याज होगा, वो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो माइनस कर लेंगे हम लोग, यानी कि 0 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो हम लोग का 3 हो जाएगा। यानी कि 3 साल का ब्याज अगर इतना होगा फ्रेंड, तो बताइए कि आप 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज हम बोलेंगे 120 रुपये होगा। और 1 साल का ब्याज 120 रुपये होगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 2 साल का ब्याज हम लोग को हो जाएगा 240 रुपये, 240 रुपये। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पी के बारे पूछा जा रहा, तो धनराशि बताइए। तो सिंपल सी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं कि 2 साल का ब्याज अगर हमको यहाँ पे 240 रुपये है, 240 रुपये यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हम लोग इसमें अमाउंट में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पी प्लस एस आई दोनों होता है। यदि अगर हम एस आई को माइनस कर देंगे तो पी का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब हम लोग को हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आएगा, और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, मतलब 2000 रुपया हम लोग का पी निकल जाएगा, और यही फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61, देखिए लिखा गया कि 6450 रुपया, फ्रेंड्स ये 6450 रुपया का कोई ऋण है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। 4 वर्ष में चुकाना फ्रेंड्स, यहाँ 4 वर्ष में चुकाना है। यहाँ पे हम लोग का पी हो गया, यहाँ पे हम लोग का ये रेट हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि हम लोग का लिखा गया है कि 4 वर्षों में चुकाना। कितना वर्ष में चुकाना है, 4 वर्षों में चुकाना है, 4 वर्षों में चुकाना है। तो फ्रेंड्स हम ऋण कितने हैं, यही ऋण जो है 4 वर्षों में अगर हमको चुकाना है, तो हर वर्ष में पी जो है वो मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 100% होगा। 100% तो हम देंगे ही, और प्लस हर वर्ष में जो हमको यानी कि इंटरेस्ट भी हमको देना पड़ेगा। तो ये पहला साल है, ये दूसरा साल में हम 100% देंगे, तीसरा साल में भी हम 100% देंगे, चौथा साल में भी फ्रेंड्स हम ये 100% देंगे। लेकिन इसमें हमको कुछ ब्याज भी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स कि अगर हमको 4 साल में देना है, तो पहला साल जब अगर हम देंगे तो लास्ट का जो 3 साल जो बचा हो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया फ्रेंड्स
रेट हमको कितना दिया गया, रेट हमको दिया गया 5% है। कितना है, 5% है। तो हम बोल सकते हो फ्रेंड्स कि सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर हम देंगे तो यहाँ 3 साल जो बचा हुआ है, यानी इसमें अगर हमको देना होगा तो लास्ट जो 3 साल हमको बचा उसका इंटरेस्ट देना होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर 3 साल का इंटरेस्ट देना होगा 5% के रेट से, तो 5 या 15% इंटरेस्ट हम यहाँ पे देंगे। यानी कि फाइनली देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा 115% हो जाएगा। यहाँ पे अगर देना होगा फ्रेंड तो हम ये लास्ट 2 साल का देंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग 5 दूनी 10 यानी कि 10% इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 110% इंटरेस्ट हो जाएगा। यदि अगर यहाँ पे अगर हम देंगे तो फ्रेंड्स हमको 1 साल जो बचा इसका इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि हम लोग ये 5% देंगे तो 105% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको चूंकि इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, लास्ट में हम पूरी फाइनल उसको पे कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमको 100% ही होगा। और यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, यही मेरा किस्त हम इस फॉर्मेट में हम चुका सकते हैं। तो सभी को ऐड कर लेंगे फ्रेंड, 5 10 0 हाथ में 1 हो जाएगा, और एक इसको 2 2 और 1 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 430% हुआ फ्रेंड्स। और इतना बराबर हमको दिया गया है 6450 रुपए है। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि हमसे पी कितना होगा, ये पी 100% का वैल्यू बताइए। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 0 आपस में कट जाएगा। फिर हम लोग अगर देखेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 6 6 4 5 है, इसको अगर हम डिवाइड देंगे 43 से तो एक बार में अगर लगाएंगे तो आ जाएगा 43 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे हम लोग का 2 बचेगा, यहाँ पे हम लोग का 5 उतरेगा। और हम लोग फिर 5 बार में लेंगे फ्रेंड, तो हम लोग का 3 5 15 5 बचा 1 5 को 20 और 1 21, यानी आपस में सारा कट जा रहा। मतलब ये 15 टाइम्स में कट रहा फ्रेंड्स। कितनी बार में कट रहा, 15 बार में कट रहा। तो इसका भी हम लोग 15 गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे, 15 गुना। तो 15 गुना हो जाएगा 15 और डबल 0, मतलब 1500 रुपया ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए लिखा गया, साधारण ब्याज की किस दर से 675 रुपया का 4 वर्ष में 837 रुपया मिश्रधन हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमको पी दिया गया, पी कितना दिया गया थी, हमको लिखा गया 675 रुपये, 675 रुपये है, 675 रुपये है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हमको दिया गया, टाइम हमको दिया गया 4 वर्ष। 4 वर्ष में अमाउंट कितना बन जाता है फ्रेंड, तो हमको लिखा गया ये 837 रुपये बन जाता है, 837 रुपये बन जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे पहले 4 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला उसको। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा फ्रेंड, तो यहाँ पे वृद्धि कितना हो गया, तो 7 में से है ना, 7 में से 5 गया 2, और फिर बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 7 8 9 10 11 12 13, यानी 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ 7 में से 6 गया 1, यानी इतना हम लोग का बढ़ा फ्रेंड। तो इतना रुपया बढ़ा, कितना पे बढ़ा, तो 675 रुपया बढ़ा। प्रतिशत जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 4 बार में कट जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, और हमको बचा 17, 25 25 सती 175। फिर काटेंगे फ्रेंड्स 9 से, 9 3 27 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 कम 9 हो जाएगा, और 9 कम 9 हो जाएगा 9, और हम लोग बचा कितना फ्रेंड्स 9 8 72, 9 8 72। फिर हम लोग काटेंगे 3 से, तो 6 बार में कटेगा। मतलब फ्रेंड्स हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 24%। मतलब हम लोग का 24% हम लोग का आया कितने साल का फ्रेंड्स, ये 4 साल का। हम बोलेंगे चूंकि 4 वर्ष का इंटरेस्ट कितना फ्रेंड्स हम लोग का 24% है, इसलिए हम बोलेंगे कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड, तो 4 6 24 6% हो जाएगा। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग 6% हो गया। अब हमको लिखा गया, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं 2% अगर घटा देंगे फ्रेंड, तो 6% में अगर 2% अगर घटा देंगे तो हम लोग का 4% इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं कि 4 वर्षों में वह धनराशि कितना हो जाएगा। तो 4 वर्ष में अगर हम देखेंगे फ्रेंड, तो 4 वर्ष में वह धनराशि कितना रुपया हो जाएगा। तो 4 वर्ष में अगर देखेंगे फ्रेंड, तो हम लोग को कितना दिया गया, 675 रुपये है 4 वर्ष में अगर देखेंगे। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट अगर 4% है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा फ्रेंड, 16% हो जाएगा। तो 16% लेकर के कितना हो जाएगा, यानी कि हमको डायरेक्ट 116% निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो 116% निकालेंगे, चूंकि 16% होगा
और चूंकि हो जाएगा मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है इसलिए 116% का वैल्यू को निकाल देते हैं। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे तो हम लोग कटेगा फ्रेंड्स कितने बार में, तो 25 से कटेगा 25 दूनी 50, हम लोग को बचा 17, 25 25 7 175 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 से काटेंगे फ्रेंड्स इधर, तो 4 से 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा हम लोग का 3 4 9 36 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, बोलेंगे 29 और गुना 27 9 7 63, यानी हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा 7 8 और हम लोग का आ जाएगा 3 ये इतना रुपया ये हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63, देखिए लिखा गया 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए P जो है वह कितना है फ्रेंड्स, ये मेरा 100 रुपया है और यहाँ पे कितना गुना हो जा रहा है फ्रेंड, तो लिखा गया कि 2 गुना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है मतलब ये अमाउंट हो जा रहा है हम लोग का 200 रुपया। तो हम लोग का साधारण ब्याज कितना मिलेगा फ्रेंड, तो देखिए अमाउंट में P प्लस SI दोनों इंक्लूड होता है और इसमें हमको P दिया गया मतलब SI मिलेगा हमको 100 रुपये, SI कितना मिलेगा 100 रुपया। और हम जानते हैं फ्रेंड चूंकि कि SI बराबर होता है, SI बराबर होता है रेट इनटू टाइम और SI हमको 100 है, यहाँ पे हमको दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को रेट दिया गया 10% है, हमको टाइम पता नहीं है इसलिए हम बोलेंगे 0 0 कट जाएगा, इसलिए हम लोग का टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो टाइम हो जाएगा हम लोग का 10 ईयर और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 64, देखिए लिखा गया यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे P हमको पता नहीं, P कितना है, ये 100% है और यहाँ पे 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जाने का मतलब क्या हो जा रहा है कि हम लोग का ये अमाउंट जो है हमको 200 रुपया हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 200 रुपया हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे SI हमको कितना मिलेगा, तो SI हमको 100 रुपये मिलेगा। तो बोलते हैं कि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो हमको साधारण ब्याज की दर बताना है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि SI बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है और SI हम लोग का 100 है, हम लोग का रेट क्या है फ्रेंड, तो रेट हम लोग का दिया हुआ नहीं है, रेट हमको दिया गया नहीं है लेकिन टाइम हमको दिया गया 12 है। तो हम बोलेंगे 4 से काटेंगे फ्रेंड, 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, इसलिए हम बोलेंगे रेट बराबर हो जाएगा 25 25 बट्टा 3, यानी बोलेंगे 8.1/3% रेट कहलाएगा जो कि फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए लिखा गया कि 16.2/3% रेट है, मतलब 16 तिया 48 2 50/3% का रेट दिया जा रहा फ्रेंड्स, रेट हम लोग को दिया जा रहा 50/3% की दर से कितने वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग माना कि P जो है फ्रेंड्स P कितना है, तो P हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये अमाउंट हो जाता है फ्रेंड्स, अमाउंट यदि अगर हम लोग का ये 2 गुना अगर हो जाता है, 2 गुना अगर हो जाएगा, 2 गुना अगर हो जाएगा तो हम लोग का SI कितना मिलेगा फ्रेंड, तो SI कितना मिलेगा, SI हम लोग का मिलेगा 100 रुपये। क्वेश्चन में हमको ये लिखा गया है कि साधारण ब्याज जो है SI जो P के बराबर हो जाता है, क्या लिखा गया फ्रेंड्स, SI P के बराबर हो जाता है। तो यदि अगर हम 2 गुना अगर करेंगे, तो 2 गुना अगर करेंगे फ्रेंड तो हम लोग का अमाउंट 200 हो जाएगा और हमको SI कितना मिल जाएगा, हमको 100 रुपये मिलेगा जो कि P के बराबर हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि SI बराबर होता है रेट इनटू टाइम और SI कितना फ्रेंड, तो हम लोग का ये 100 है और हमको रेट हमको अभी हम देखें यहाँ 50/3 है और टाइम हम लोगों को पता नहीं है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, 50 से काटेंगे 2 बार में हो जाएगा, इसलिए हम लोग का टाइम अगर देखेंगे 3 दूना 6 वर्ष होगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66, देखिए लिखा है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मान लिए मेरे पास P है जो कि 100 है, कितना गुना हो जा रहा है फ्रेंड, तो लिखा गया
कि 2 गुना हो जा रहा, 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 मतलब क्या हो रहा कि अमाउंट हमको 200 रुपये हो जा रहा। कितना हो जा रहा है? ये 200 रुपये हो जा रहा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं हमको एसआई कितना मिलेगा, तो एसआई मिलेगा हमको 100 रुपया, 100 रुपया, क्योंकि अमाउंट में हमको पी भी छुपा हुआ है, जिसको माइनस करेंगे तो एसआई मिलेगा। और हमको एसआई बराबर, हम लोग जानते हैं एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम। तो एसआई हम लोग का 100 हो गया फ्रेंड्स। हम लोग का यहाँ पे रेट हम लोग को निकालना है, रेट हमको निकालना है, टाइम हमको दिया गया 20 वर्ष है। तो 20 से अगर कट करेंगे फ्रेंड्स 5 बार में कट जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 5%, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें लिखा गया रीना 1200 रुपये का लोन लेती है। रीना जो है लोन कितना का लेती है फ्रेंड्स, ये 1200 रुपये का लोन लेती है, जिसकी सरल ब्याज दर उतनी ही है जितने वर्ष के लिए लोन लेती है। यानी कि हम लोग का साधारण ब्याज उतना ही है, यानी कि हम लोग का साधारण ब्याज यानी कि रेट जो है फ्रेंड्स, रेट परसेंट और टाइम क्या फ्रेंड्स, ये हमको लिखा गया, ये दोनों क्या है, ये बराबर है। और फिर बोलता है कि यदि यह लोन समाप्ति पर इतना रुपया ब्याज देता है। ब्याज कितना देता है फ्रेंड्स, ये ब्याज कितना देता है, तो ब्याज हमको लिखा गया है कि 432 रुपया देता है, 432 रुपया देता है। तो 432 रुपया देता है, तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि ब्याज की दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऐसा हम लोग कुछ देख सकते हैं कि ये जो 432 रुपया ब्याज मिला है वो किस पे मिला है, तो हमको 1200 रुपये मिला है। यानी हम लोग एसआई परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो एसआई परसेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 432 बट्टा हम लोग का हो जाएगा 1200 रुपया। प्रतिशत जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो आपस में कट जाएगा, और हम लोग इस तरह से काट सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अगर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 से 6 सत्ती 42 हो जाएगा, 6 सत्ती 42 हो जाएगा। और फिर हम लोग को हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे फ्रेंड तो हम लोग आएगा 36%। यानी हम लोग एसआई परसेंट कितना निकल गया फ्रेंड्स, एसआई परसेंट निकल गया हम लोग 36%। और हम लोग चूंकि दिया गया फ्रेंड्स का रेट और टाइम आपस में क्या है, ये बराबर है। यहाँ पे चूंकि हम लोग का रेट इनटू टाइम बराबर होता है हम लोग का एस आई। रेट और टाइम अगर चूंकि हमको बराबर है फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा रेट पूछा जा रहा, रेट को रहने देते हैं, टाइम के जगह पे भी हम लोग रेट लिख लेते हैं। बराबर एस आई हम लोग का निकला हुआ 36% यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इतना परसेंट। इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स आर स्क्वायर बराबर हो गया 36%, इसलिए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 6%, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए लिखा गया एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपये का ऋण लेता है। एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपये का ऋण लेता है फ्रेंड्स, ये 10,000 रुपये का ऋण लेता है और उसका 1/8% की दर पर एक बैंक से लेता है। और उसका जो है ना, बोलते उसका 1/8 जो है 8% की दर से, मतलब 10,000 रुपये टोटल लोन लिया, जिसमें से एक बैंक में 8% पर लोन लेता है और दूसरे बैंक से वो 10% पर लोन लेता है। फिर बोलता है कि दूसरे वर्ष से लेता है, अंत में उसे कुल ब्याज 950 रुपये मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि सारा ब्याज अगर हम 8% पे अगर लेंगे तो हमको कितना ब्याज हमको मिलेगा फ्रेंड्स, कितना ब्याज हमको देना पड़ेगा, तो हमको ब्याज देना पड़ेगा 800 रुपये का, 800 रुपये का देना पड़ेगा। लेकिन अगर सारा अगर हम 10% पे अगर लेंगे तो हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा फ्रेंड, तो हमको देना पड़ेगा 1000 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन हमको ब्याज कितना देना पड़ रहा है फ्रेंड, तो अंत में उसे कुल ब्याज के रूप में इतना रुपया वार्षिक भुगतान करता है। ये वार्षिक कितना भुगतान करता है फ्रेंड, तो ये मिला जुला हो गया 950 रुपये। इसमें एलिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। इधर का डिफरेंस इधर लिख देंगे फ्रेंड्स और इधर का डिफरेंस इधर लिख देंगे, जो कि हमको पी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 150। यदि इसको कट कर देंगे तो 1:3 जो आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, ये हमको पी का रेशियो कहलाएगा। टोटल हम लोग का पी दिया गया है, कितना दिया है फ्रेंड, तो हम लोग को ये 10,000 रुपया दिया गया है। रेशियो को ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड करेंगे फ्रेंड, 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का ये कितनी बार में कट जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये 2500 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 2500 बार में कटेगा। तो हमसे पूछा गया है कि पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था, तो पहले बैंक से ऋण लिया गया कितना फ्रेंड, तो 1 है रेशियो, इससे गुना करेंगे हम लोग
तो हम लोग को हो जाएगा पहले बैंक से लिया गया ऋण हम लोग का ये 2500 रुपये होगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा।